देवगुरु बृहस्पति के चरणों में प्रणाम। दर्शक मित्रों, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहा है, तो कन्या राशि वाले जातक एवं कन्या लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए यह परिवर्तन काल कैसा रहेगा। देवगुरु जो बृहस्पति है वो एक राशि के अंदर 13 महीना तक भ्रमण करता है। तो वृषभ राशि में भ्रमण कर रहा था। 14 मई रात्रि 2 बजे के पश्चात वो मिथुन राशि के अंदर जो बुध की राशि है उसमें प्रवेश करेगा। ज्योतिष का एक सूत्र है, मत है, स्थान हानि करोति जीव। गुरु ग्रह है जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है, और जहां दृष्टि डालता है, गुरु की 3 दृष्टि मानी गई है, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं, उस स्थान के ऊपर वो अमृत के समान फल को प्राप्त करवाता है। तो गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहा है। 13 महीने के पश्चात स्थान बदल रहा है। तो यह ग्रह इस 13 महीने के अंदर वक्री भी हो रहा है, पुनः मार्गी भी हो रहा है और राशि परिवर्तन भी कर रहा है। तो 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आएगा। उसके बीच में 11 नवंबर को वो वक्री होगा और उसी वक्री अवस्था के अंदर 5 दिसंबर को मिथुन राशि में पुनः आएगा और 11 मार्च 2026 तक मिथुन राशि में वक्री रहेगा। उसके बीच में अस्त भी होगा। तो 12 जून से लेके 5 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। यह है गुरु की स्थिति। कन्या राशि वाले जातक एवं कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए चौथे घर का और 7वें घर का मालिक यानी केंद्र का मालिक 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, केंद्र में ही गोचर कर रहा है। केंद्र का मालिक केंद्र में गोचर कर रहा है तो श्रेष्ठ भी माना गया है, लेकिन कन्या राशि का स्वामी है वो बुध है। गुरु की दृष्टि भी दूसरे घर के ऊपर, चौथे घर के ऊपर और 6ठे घर के ऊपर रहेगी। तुला राशि के ऊपर स्वग्रही दृष्टि रहेगी और शनि के ऊपर भी उनकी दृष्टि रहेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर काल कैसा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से 10वें घर के अंदर बैठा है, तो जो आप व्यापार कर रहे हो, जिस क्षेत्र में आप काम करते हो, उस कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो श्रेष्ठ आचरण वाले भी होते हैं और कला के प्रति उनकी रुचि भी होती है। तो ऐसे जातक है और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन इस गोचर काल के अंदर अति आत्मविश्वास, अति भरोसा अपने ऊपर आपको नुकसानदेह हो सकता है। उसके कारण कहीं न कहीं कार्य में रुकावटें भी आ सकती है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को अति आत्मविश्वास न रखते हुए कोई समस्या आती है तो अच्छे लोगों से सहयोग लेकर समझदारी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप समझदारी पूर्वक सहयोग लेकर आगे बढ़ोगे तो व्यापार के अंदर हानि थोड़ी कम होगी, अन्यथा कहीं कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप भूमि संबंधी काम करते हो, यदि आप
निर्माण का काम करते हो तो आपके लिए यह गोचर काल अच्छा और श्रेष्ठ फल को देने वाला रहेगा। लेकिन जब 18 अक्टूबर को गुरु है वो कर्क राशि में उच्च का होकर गोचर करेगा, तब 2-3 चीजों में आपको लाभ की भी प्राप्ति करवाएगा व्यापार के अंदर। यानी एक तो धन योग श्रेष्ठ करवाएगा, धन की प्राप्ति करवाएगा, रुका हुआ धन आएगा। मिथुन के गोचर काल में कम रहेगा, लेकिन कर्क के गोचर काल में यानी 18 नवंबर से जो है वो आगे समय है, उस समय तक आपको क्या करवाएगा? धन की प्राप्ति करवाएगा, धान्य की प्राप्ति करवाएगा, वैवाहिक सुख की प्राप्ति करवाएगा और संतान सुख की प्राप्ति भी करवाएगा कर्क का गोचर काल। तो दर्शक मित्रों, मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से आपको हटना नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, वो आपके ऊपर रहेगी और उसका निर्वहन आपको अच्छी तरह से करना चाहिए, तो आपके लिए भी श्रेष्ठ रहेगा और परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। यानी परिवार की जवाबदेही आपके ऊपर रहेगी। अब गुरु की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, 7वीं दृष्टि माता स्थान के ऊपर है, तो माता से अच्छा लगाव रहेगा, माता से लाभ रहेगा। जो माता का स्वास्थ्य पहले नरम गरम रह रहा था वो भी अब समाप्त हो जाएगा और माता से आपको कहीं न कहीं लाभ का योग बन रहा है। इस गोचर काल के अंदर आपको नई गाड़ी लेने का योग भी आ रहा है, यानी वाहन सुख का योग इस गोचर काल में आपको प्राप्त होने वाला है। विविध प्रकार के सुख भी मिलेंगे, भवन का सुख भी मिल सकता है, वाहन का सुख भी मिलता है, यानी भौतिक सुख इस गोचर काल के अंदर आपको प्राप्त होने वाले हैं। एक दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि है, वो 6ठे घर के अंदर है। तो रोग की दृष्टि से देखें तो रोग भी आपका इस गोचर काल के अंदर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब वक्री काल आएगा यानी 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक जो वक्री काल है उसके अंदर जरूर आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? कोई मूत्र संबंधी रोग है, पथरी है या प्रोस्टेट है, इस प्रकार का जो रोग है वो बढ़ सकता है, वो रोग आपको परेशान कर सकता है। इन रोगों से आपको वक्री काल के अंदर सावधान रखना है। सामान्य रोग गोचर काल के अंदर आपको कम रहेंगे। दूसरा है शरीर का शिथिलता, आलस्य बढ़ना, शरीर के अंदर शरीर बढ़ना, वजन बढ़ना, उस प्रकार की समस्या भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया वक्री अवस्था है वो 11 नवंबर से है, लेकिन गुरु 5 दिसंबर में मिथुन राशि में वक्री हो रहा है। तो उस वक्री काल के अंदर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, रुका हुआ धन या किसी को उधार दिया हुआ धन आपको प्राप्त नहीं होगा। इस समय न आपको धन उधार देना है और न धन उधार लेना है, उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। दृष्टि के देखिए गुरु की, उसके हिसाब से धन संचय होने का योग भी आपके आ रहा है। धन संचय होगा, धन से आपको लाभ होने वाला है और पिता से भी आपका लगाव रहेगा, पिता से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि लग्न और दशम घर का मालिक दोनों बुध है और दशम घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है, तो पिता से भी लाभ होगा, पिता से भी संबंध अच्छे सुधरेंगे, पहले खराब थे, और पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। यानी माता पिता से आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने वाली है। अब सावधानी क्या क्या रखनी है आपको? एक सावधानी बताई मैंने, किसी को धन उधार आपको नहीं देना है। भाई बहन से
थोड़ा बीच बीच में मनमुटाव रहेगा, इसलिए उनसे आपको अच्छे संबंध बना के रखना है, परिवार से मित्रता बना के रखनी है। और जो काका मामा परिवार वाले, उनसे भी आपको लाभ होने वाला है, इसलिए उनसे कैसा संबंध रखना है वो आपको ध्यान रखना है। और ससुराल पक्ष से थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है, ससुराल पक्ष से थोड़ी दूरी बन सकती है, और उसके कारण क्या होगा, आपको अपने जीवन साथी के साथ में मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सावधानी यह रखना है, जहाँ तक हो सके जीवन साथी के साथ में अच्छे और मधुर व्यवहार बना के रखे। उनसे आपको उलझना नहीं है, उनसे आपको घर के अंदर वाद विवाद, दूसरों का विवाद घर के अंदर नहीं लाना है। उस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे ससुराल का हो या अन्य परिवार का हो। विशेष ससुराल की थोड़ी समस्या रहेगी, ससुराल का विवाद साले का है, साले के बहू का है, यानी ससुराल पक्ष का कोई विवाद हो तो उसको आपको घर के अंदर नहीं लाना है, उसको आपको लेट गो की भावना जरूर रखनी है। संतान भाव से देखें तो जब कर्क राशि के अंदर गुरु आएगा, और वो कर्क राशि के अंदर गुरु आएगा तो 5वें घर के ऊपर नीच की दृष्टि है। अब गुरु दृष्टि अच्छी है, अमृत के समान है, लेकिन नीच की है, तो उस समय संतान सुख तो रहेगा, लेकिन संतान से थोड़ा मनमुटाव, आपके संतान से थोड़ी कोई न कोई बात को लेकर बीच बीच में अनबन होना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। और लेकिन उस समय संतान के विवाह का योग भी बन रहा है, या नए व्यक्ति का घर के अंदर आगमन का योग भी इस गोचर काल में बनने वाला है। तो आपको यह मैंने सावधानी बताई और इसका फल बताया। अब उपाय क्या करना है। कन्या राशि का स्वामी बुध है और गुरु की अपन विचार कर रहे हैं, तो गुरुवार के दिन एक तो आपको दीपक करना है भगवान विष्णु के मंदिर में, और साथ में बुधवार के दिन यदि आपको समय मिले तो भगवान गणपति महाराज को कदली फल और पीले वस्त्र भगवान गजानन जी को चढ़ाना है, और साथ में भगवान गणपति के सामने बैठकर संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 8 पाठ करने हैं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, या गुरु का आपको यदि पौराणिक मंत्र आता है, देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पति, इसका जाप है, या वैदिक मंत्र आता है उसका जाप 21 बार 108 बार कर सको तो आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।